नमस्कार दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। उनकी इसी बात से सहमत होकर डैरेन हार्डी ने बुक लिखी द कंपाउंड इफेक्ट। और आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी बुक से कुछ की आइडियाज़ शेयर करने वाले हैं जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैं अभी दो ऑफर्स दूं, नंबर 1, मैं आपको 1 रुपये का एक कॉइन दूंगा जो अगले 1 महीने के लिए हर रोज़ डबल होगा। और नंबर 2, मैं आपको 1 करोड़ रुपीज़ दूंगा। अच्छा चलिए थोड़ा और बढ़ा देते हैं, मैं आपको 10 करोड़ रुपीज़ दूंगा। तो अभी आप इसमें से कौन सा ऑफर लेना पसंद करोगे? क्या नंबर 2 मतलब 10 करोड़ रुपीज़, राइट? ओके, तो मैं 1 रुपीज़ वाला ऑफर अपने पास रख लेता हूँ। अब देखते हैं कि नंबर 1 वाला आउटकम क्या आता है। 5 दिन बाद मेरे पास हैं 16 रुपये और आपके पास 10 करोड़ रुपये। आप मज़े ले रहे हो, आपके 10 करोड़ रुपीज़ से पार्टी कर रहे हो। फिर 10 दिन बाद मेरे पास हैं 512 रुपये और आपके पास वही 10 करोड़ रुपए। 20 दिन बाद मेरे पास हैं 5242 रुपये और आपके पास वही 10 करोड़ रुपए। अब 31 दिन बाद आपके पास हैं अभी भी वही 10 करोड़ रुपए, लेकिन अब मेरे पास हैं 107 करोड़ रुपए, जो कि आपसे 10 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, अब जाकर आप थोड़ा क्लियरली समझ रहे होंगे कि क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है किसी भी इंसान का सक्सेस या फेल्यूर बनने में रूट कॉज क्या होता है? उनका चाइल्डहुड, उनकी परवरिश, आसपास का एनवायरनमेंट या फिर और कुछ? ऑथर के हिसाब से वो रूट फैक्टर है उनके अपने लिए हुए छोटे से छोटे चॉइसेस। इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जिसे हम चाहें तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारी चॉइसेस। और यही चॉइसेस हमारी लाइफ के हर आउटकम के लिए जिम्मेदार है। आप चाहो तो सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर सुबह 9 बजे तक बिस्तर पर पड़े रह सकते हो। आप चाहो तो ऑफिस से लौटकर जिम जा सकते हो या फिर सोफे पर आराम से लेटकर टीवी देख सकते हो। आप चाहो तो आपके दोस्तों से किसी वजह से लड़ाई होने के बाद भी पीछे मुड़कर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो या फिर अपनी ईगो को बढ़ावा देकर वहां से निकल सकते हो। और आपकी ऐसी छोटी छोटी चॉइसेस ही आउटकम्स को डिटरमाइन करती है कि आप हेल्दी रहोगे या फिर बीमारियों का घर बनोगे, आप सबसे अच्छे रिलेशंस पाओगे या फिर कहीं कोने में अकेले बैठे रहोगे। लेकिन दोस्तों, हम ऐसी छोटी छोटी चॉइसेस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सक्सेस पाना इतना ही आसान है, तो फिर आखिर क्यों हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाते? आखिर क्यों हम फेल हो जाते हैं? ऑथर के अकॉर्डिंग 4 ऐसे कारण हैं जिस वजह से हम फेल हो जाते हैं। नंबर 1, स्टार्टिंग रिजल्ट्स आर इनविजिबल। जरा सोचिए, आज अगर आप एक पिज़्ज़ा खाते हो और अगले दिन आप 50 किलोग्राम वेट गेन कर लेते हो, तो क्या तब भी आप एक पिज़्ज़ा खाते? या फिर अगर आज आप एक सिगरेट पीते हो और अगले ही दिन सुबह आप लंग में कैंसर लेकर नींद से जागते हो, तो क्या आप कभी भी एक भी सिगरेट पीने की हिम्मत करते? नहीं ना। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग में कोई भी चेंजेस हमें विजिबल नहीं होते। कुछ महीने या कुछ साल बाद अचानक ओवरनाइट कुछ बहुत ही भयानक चेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन तब तक उसे रोकने में बहुत देर हो जाती है। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको ये याद रखना होगा, एवरी चॉइस यू मेक इग्नाइट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट। आपको हर एक चॉइस बिल्कुल ध्यान से लेना होगा, बिल्कुल अवेयर होकर। नंबर 2, डिसिप्टिवनेस। लॉस एंजलिस जाने वाला एरोप्लेन अगर 1 डिग्री भी ऑफ रूट हो जाता है तो वो प्लेन लॉस एंजलिस से 150 मील दूर किसी दूसरे आइलैंड पर जाकर लैंड करेगा। तो जरा सोचिए कि अगर आप भी सिर्फ 1 डिग्री ऑफ रूट हो जाओ 5 या 10 साल के लिए, तो लाइफ में आप कहाँ जाकर लैंड करोगे? ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए लाइफ में एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एक डेली चेकलिस्ट जो कि एक मार्गदर्शक की तरह आपको सही रास्ते पर ले जाने में आपकी हेल्प करेगी। और अगर किसी वजह से आप कुछ दिनों के लिए रास्ते से भटक भी जाओ तो आपकी ये चेकलिस्ट आपको फिर से सही रास्ते पर लाने में बहुत मदद करेगी। नंबर 3, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। डिनर के बाद आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो या फिर 1 ग्लास गर्म पानी पी सकते हो। अब आपने पानी को चुना और आपके एक दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक को चुना और वो बड़े मज़े से उस कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करके आपके सामने पी रहा है, और इधर आप बस गर्म पानी पी रहे हो जिसका इतना सा भी टेस्ट नहीं है। तो अब आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, यही तो माया जाल है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आप एक गुड चॉइस लेते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप एक बैड चॉइस लेते हो तो आपको बहुत मज़ा और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलती है। और यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। जैसा कि ऑथर कहते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स गिव्स लॉन्ग टर्म पेन्स एंड शॉर्ट टर्म पेन क्रिएट्स लॉन्ग टर्म प्लेजर्स। जिंदगी में आपको एक बार तो सफ़र करना ही होगा,
आप इसको ऐसे स्किप नहीं कर सकते। ये सफरिंग भी दो तरह की है। नंबर 1 द पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड नंबर 2 द पेन ऑफ रिग्रेट। लेकिन पेन ऑफ डिसिप्लिन का वेट कुछ मिलीग्राम्स ही है, जबकि पेन ऑफ रिग्रेट्स का वेट कहीं टन्स में है। और आखिर अब चॉइस आपकी ही है। नंबर 4 व्हाट इज ईजी टू डू ऑल्सो नॉट ईजी टू डू। चेकलिस्ट मेंटेन करना, 2000 स्टेप्स चलना, हर रोज़ गर्म पानी पीना, ये सारे काम करना बहुत आसान है। जी बिल्कुल आसान तो है, लेकिन करना बहुत मुश्किल भी है। ऑथर कहते हैं एक ही चीज़ ऐसी है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में कॉमन है, वो है दे बोथ हेट मेकिंग गुड चॉइसेस। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक की जगह गर्म पानी पीना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन सक्सेसफुल लोग फिर भी विल पावर को यूज़ कर वो काम कर लेते हैं। और दोस्तों, आप भले ही आपकी ट्रेनिंग को हेट करते हो, लेकिन ये बात पक्की है कि आप जब उस ट्रेनिंग के बाद सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप उस सक्सेस को बहुत प्यार करोगे। तो दोस्तों, इस मायाजाल से बचने के लिए आपको अपने उस भाई को ढूंढ निकालना होगा। आपका भाई जितना पावरफुल होगा, आप भी उतने ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो आज से ही अपनी एक चेकलिस्ट बना लीजिए जो आपको हर पल गाइड करती रहेगी। और हाँ, एक बात तो पक्की है, कंपाउंड इफेक्ट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। या तो आप इससे कमाएंगे या तो आप इसके अगेंस्ट पे करेंगे। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।